हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल यानी कि 28 अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। 2021 की ये रैंकिंग थी। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में भारत को भी शामिल किया गया है और अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है अन्ना मे वोंग। COP27 अभी होने जा रहा है मिस्र यानी कि इजिप्ट में, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। अभी हाल ही में भारतीय मूल की जो अनीता आनंद है, इन्हें कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। अभी हाल ही में IIT जो मद्रास है, इसने भी हाल ही में 2021-22 के लिए बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। CII यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अयोध्या ने दिवाली के मौके पर 15,76,000 दिए जला करके। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज फिर से वही बात कहूंगी जो पिछले 4 दिनों से कहते आ रही हूँ कि राइटिंग आप लोगों को क्लियर नहीं मिलेगी 2 दिन और, इसलिए क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ। पेन टैब आने में 2 दिन और शेष रह गए हैं, इसलिए आपको डिटेल फॉर्मेट में जो PDF प्रोवाइड कराती हूँ ना टेलीग्राम में मेरी जो ID है ये है कल्याणी मैम PDF, आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डेली क्विज भी सॉल्व करवाती हूँ। तो 2 दिन बाद आपको प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो अभी हाल ही में लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है जो कि ये मिल गया है। ये 2 जगह है कौन कौन सी? एक तो है कदमत बीच और दूसरा थुंडी बीच जो कि मिनिकॉय में स्थित है। मिनिकॉय की लोकेशन यहाँ कहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? ये है तो यहीं, लेकिन लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ के 2 बीच कदमत और थुंडी, इन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल गया है। ब्लू फ्लैग होती क्या है? देखिए, ये एक इको लेबल है जो कि दुनिया में स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है। अब इन 2 समुद्र तटों को ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद भारत में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त होने वाले जो समुद्र तटों की संख्या है, ये टोटल हो गई है 12। अब यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो कि 36 द्वीपों का एक समूह है, इसकी जो राजधानी हो जाएगी ये कावरती हो जाएगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में जो BCCI है, इसके द्वारा महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर दोनों के लिए ही पे इक्विटी यानी कि भुगतान के लिए इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की गई है। इसके तहत अब पुरुष और महिला दोनों ही क्रिकेटर को मैच फीस जो है ये समान मिलेगी, दोनों को इक्वल मिलेगा, किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। नई घोषणा के तहत वनडे टेस्ट और T20 के लिए अलग अलग मैच फीस तय की गई है। BCCI की स्थापना, पहले फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। देखिए, सौरव गांगुली अब इसके अध्यक्ष नहीं है। रोजर बिन्नी अभी पिछले ही हफ्ते BCCI के अध्यक्ष बन गए हैं। यदि मैं बात करूं ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई UAE में हेडक्वार्टर हो जाएगा और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसके जो एशियाई क्रिकेट परिषद के कौन है अध्यक्ष? जय शाह, जो कि BCCI के भी सेक्रेटरी रहे थे ना, अमित शाह के बेटे। PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगला प्रश्न है, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी 2022 वाले, इसमें भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं? तो भारत ने इस कंपटीशन में टोटल 38 मेडल अपने नाम किए हैं। ये जो प्रतियोगिता रही ना, इसका आयोजन किया गया था क्रोएशिया में। क्रोएशिया यूरोप मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक देश है क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल हो जाएगी जाग्रेब और करेंसी हो जाएगी क्रोएशियाई कूना। एक करंट का सवाल तो नहीं कहेंगे, इस न्यूज़ को आए 2 साल हो गए हैं जब भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के 14th क्रम के प्रेसिडेंट थे, ये जब क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे ना, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो इसी क्रोएशिया में ISSF की जो प्रतियोगिता रही ये आयोजित हुई। इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा, इसमें चाइना रहा है टॉप पर। अब देखिए, मेडल की बात की जा रही है कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो ISSF में तो 38। यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट करोगे तो जो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, इसमें 7 मेडल के साथ भारत कौन से पोजीशन पर था? भारत था 48वें स्थान पर। इसमें टॉप पर USA था। और इसी टोक्यो में जो पैरालंपिक हुआ, पैरालंपिक में भारत ने
19 मेडल जीते थे। 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर था और इसमें टॉप पर था चाइना। एक ऑप्शन बच रहा है, 61 मेडल भारत ने किस में जीते हैं? तो रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल 61 मेडल जीते। 61 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर था और इसमें टॉप पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलें, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ फिर से कौन बन गए हैं? पहले कौन थे? संदीप बख्शी। अब दोबारा से संदीप बख्शी की ही नियुक्ति अगले 3 साल के लिए कर दी गई है। वैसे 2030 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन 3 साल का एक्सटेंशन और मिल चुका है। 2018 से हालांकि ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हैं और अब 2026 तक रहने वाले हैं। आईसीआईसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1994 इसका फॉर्मेशन ईयर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इसकी टैगलाइन हो जाएगी ख्याल आपका। यदि आप करंट से रिलेट करोगे ना, तो कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला जो भारत का पहला बैंक है ये आईसीआईसीआई बैंक ही हो जाएगा। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, अतुल कुमार गोयल, ये रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एचडीएफसी बैंक के ये एमडी सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक ने ना अभी हाल ही में केरल में ऑल वुमन ब्रांच ओपन किया था, जहां केवल महिला कार्यकर्ता ही कार्य करती हैं। संदीप बख्शी के बारे में डिस्कशन हो गया। ऑप्शन सी यहाँ बच रहा है बलदेव प्रकाश का। बलदेव प्रकाश ना ये रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? रिसेंटली जो गुजरात है इसे 100% हर घर जल राज्य घोषित कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत का पहला हर घर जल राज्य ये तो गोवा है, लेकिन अब गुजरात भी बन चुका है। यहाँ स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर बच्चों के हेल्थ और इनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 100 दिनों के अभियान की घोषणा की गई थी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में गुजरात के दौरे पर थे ना, तो ये घोषणा भी की गई थी। और जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है कि कोई भी छूटा नहीं है। इसका लक्ष्य हर घर को उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। हर घर में पानी की जो फैसिलिटी है पाइपलाइन के थ्रू ये प्रोवाइड कराना है। गुजरात के बारे में यदि मैं बात करूँ, इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ गिर बंसदा ब्लैक बक मरीन। गुजरात से बनने वाले 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़े थे, ये मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे कि बालिका पंचायत स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये गुजरात ही हो जाएगा। रिसेंटली सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, जो कि दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है, भावनगर की लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अहमदाबाद की लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हो, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। फिर चौथा फैक्ट आप ये रिलेट कर सकते हो, रिसेंटली यहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। और 5वां इंपॉर्टेंट फैक्ट आप स्पोर्ट्स से यदि रिलेट करें तो रिसेंटली ना 36वें नेशनल गेम्स यहीं संपन्न हुए हैं। अब जो नेक्स्ट होंगे 37वें कहाँ होंगे? तो ये होंगे गोवा में। अब अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश, तो काऊ कैबिनेट यानी कि गऊ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से रिलेट करोगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। गुजरात ये तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है ना, ये एआई बेस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट या पहला राज्य आप कह सकते हैं बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? रिसेंटली जो न्यूजीलैंड है ना, इसने प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये पारित किया है, जो कि नौकरशाहों को जनता के साथ सीधे माध्यम से कनेक्ट होने में, मतलब कि एक सीधा रास्ता प्रोवाइड कराएगा, जो नौकरशाह ये जनता से इजीली कनेक्ट हो सके, किसी भी तरह के जटिल लैंग्वेज यानी कि जटिल भाषा का इसमें इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ये एक्ट लाया गया है। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना, विशेष रूप से गैर देशी अंग्रेजी बोलने वाले और विकलांग लोगों को, कम शिक्षित लोगों के लिए ये जो एक्ट है लाया गया है। एक्ट का नाम है प्लेन लैंग्वेज एक्ट। कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के फैक्ट हालांकि मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आप लोकेशन देख सकते हैं। ये पूरा ओशिनिएशिया वाला क्षेत्र है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी वेलिंगटन, करेंसी हो जाएगी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगी जेसिका अर्डर्न। न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल पहली
भारतीय हो जाएगी प्रियंका राधाकृष्णन। अच्छा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की लोकेशन आप अगल बगल देख पा रहे हो, और ऑप्शन में मैंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों रखा है। आप ये रिलेट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाले हैं ना, इसका जो शुभंकर है यहीं से लॉन्च किया गया है, इन दोनों देशों ने लॉन्च किया है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए सवाल है कि शुभंकर का नाम क्या है। 2 दिन हुए हैं पढ़ाए हुए, आप लोग भूले तो नहीं ही होंगे। अब न्यूजीलैंड का 1-2 फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की शुरुआत है जो कि ये की है। ठीक है, अब बाकी 2 ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, गन कंट्रोल विधेयक ये कहाँ लाया गया था? अमेरिका में। जापान का तो हिन्नामजोर चक्रवात ये रिलेट करके पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप अगले साल होगा 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगी। इस साल का कौन होस्ट कर रहा है? फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, तो ये कतर होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड से बनने वाले 5 फैक्ट, जैसे कि ये ऑस्ट्रेनेशिया क्षेत्र में आता है, कैपिटल इसकी डॉलर है, कीवी के लिए प्रसिद्ध है, और ये यूनाइटेड नेशन में 1945 में शुरू हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? अभी हाल ही में जो यूक्रेन की जनता है, यूक्रेन के लोगों को वार्षिक रूप से दिया जाने वाला ये जो सखारोव पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया है। क्योंकि रशिया ने ना यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया था, तो रशिया के आक्रमण के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप लोगों को याद होगा बाबुस्का बटालियन चर्चे में था, जो यूक्रेन का ही है। बाबुस्का बटालियन मतलब कि यहाँ की जो वृद्ध महिलाएं हैं ना, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इन महिलाओं के हाथ में भी हथियार देखने को मिल रहे थे। मतलब ये आत्मसुरक्षा कर रहे थे रशिया के खिलाफ कि हमारे ऊपर यदि आक्रमण होता है तो हम सक्षम हैं खुद की रक्षा करने के लिए, और इसकी फिर ट्रेनिंग भी ले रहे थे। तो यूक्रेन के लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये वर्ल्ड मैप में यहाँ यूक्रेन है, मतलब कि ये जो डार्क ब्लू आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, और ये जो पूरा रेड वाला एरिया है ये है रशिया का। यूक्रेन की कैपिटल हो जाएगी कीव, करेंसी हो जाएगी हर्विनिया। रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी रूबल। एक एक फैक्ट बता देती हूँ। रशिया का एक एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल है सरमत, जो कि चर्चे में था। यूक्रेन का आप ऐसा क्या चीज़ रिलेट कर सकते हो? इसका नेपच्यून मिसाइल रिलेट कर सकते हो। इसी नेपच्यून मिसाइल के माध्यम से रशिया का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत था ना मॉस्कोवा, ये ब्लैक सी यानी कि काले सागर में मार गिरा दिया गया था यूक्रेन के द्वारा। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ जो कि अवार्ड से ही रिलेटेड है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला था? यूके के द्वारा इन्हें विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, बिल गेट्स को ना पाकिस्तान के 2nd हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट का डिस्कशन आया है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ स्थापित कर रही है। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। सबसे कम उम्र में ना नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था। 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है? अभी 3 महीने पहले न्यूज़ आई थी ना कि $44 बिलियन की जो डील थी एलन मस्क और ट्विटर के बीच में, तो ये कुछ फॉर्मेलिटी के कारण, कुछ डेटा लीक होने की मतलब इनसिक्योरिटी के कारण ये रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने के बाद मतलब कि एलन मस्क ने इसे रद्द किया, जिसके बाद फिर ट्विटर ने ना एलन मस्क के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ दी थी। अब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी ये पूरी हुई, और अभी रिसेंटली 28 अक्टूबर को $44 बिलियन की जो डील थी इसका काम पूरा हुआ। और काम पूरा होने के बाद ट्विटर का जो पूरा कार्यभार है किसके पास आ गया है? एलन मस्क के पास। और एलन मस्क इसके बॉस बनने के बाद अपना जो बायो है ट्विटर में ये बदल करके चीफ ट्वीट इन्होंने कर दिया है। और बॉस बनने के बाद ही इन्होंने भारतीय मूल के जो पराग अग्रवाल हैं जो कि ट्विटर में CEO थे, इन्हें हटा दिया है। और पराग अग्रवाल के अलावा भी कई शीर्ष अधिकारियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। ट्विटर जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस जो कि 2006 में अस्तित्व में आया था। यदि आपसे पूछा जाए भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है, तो ये कू मोबाइल एप्लीकेशन को कहा जाता है। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, देखिए ये तो आप जानते हैं कि जेफ बेजोस और एलन मस्क दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में इनका नाम शामिल है। गौतम अडानी भी टॉप 2 तक गए ही हैं। बिल गेट्स के बारे में जस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। तो जो एलन मस्क है, एलन मस्क का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। और इसी की जो स्टारलिंक परियोजना है ना, ये भी चर्चे में थी। ई वाहन बनाने वाली जो कंपनी है टेस्ला, ये भी एलन मस्क की हो जाएगी।
अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलें, देखिए आप लोग मेल भी कर रहे थे कुछ स्टूडेंट की नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाए। अभी बीते एक हफ्ते से जो फेस्टिवल सीजन चल रहा था, इस कारण आप लोगों ने यदि विजिट किया होगा तो मोस्टली जो अच्छी अच्छी वेबसाइट है जो मैं विजिट करती हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर की, उसमें भी क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहे थे, पुराने ही क्वेश्चंस थे। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी सेम चीज़ कहूँगी कि आप लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस किया करिए। मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमें ज़्यादा मिल रहे हैं या कम, एक दिन भी जो हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये मायने रखता है। 8 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैंने पढ़ाए हैं, और जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ठीक है आप लोगों को एक नज़र डाल लेनी चाहिए, वो मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इसमें से कौन सा देश है जो कि मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा। जर्मनी, लोकेशन इसकी यूरोप महाद्वीप में है, भांग के उपयोग को वैध करने का फैसला इसने किया है। निपुण गोस्वामी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये एक असमिया अभिनेता थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इससे एक फैक्ट आप याद रख लीजिए कि भारत इसका अस्थायी सदस्य है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य, जिनकी नियुक्ति 2-2 सालों के लिए होती है। तो भारत इसका अस्थायी सदस्य है। इसी की जो आतंकवाद विरोधी बैठक है ये भारत में होनी है, जो कि मुंबई और दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। अभी हाल ही में केरल सरकार ने महिला हितैषी पर्यटन परियोजना की शुरुआत है जो कि की है। केरल जो कि हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जो चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी किया, इसमें टॉप पर था। अच्छा, मुंबई और दिल्ली के बारे में भी एक एक फैक्ट बता देती हूँ। जैसे कि मुंबई ना, इसे अभी हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था, मुंबई और हैदराबाद को। दिल्ली ने अभी हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत, स्विच दिल्ली नहीं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत फिर से कर दी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ। गंदे आदमी कैसे? क्योंकि 50 साल से अधिक हो गए थे, इन्होंने नहाया तक नहीं था और इनका निधन मतलब कुछ महीने पहले नहलाया गया था इन्हें, लेकिन 50 साल का रिकॉर्ड रहा है कि बिना नहाए इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी पूरी काटी। 94 वर्ष की आयु में अमो हौजी का निधन हुआ, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये ईरान से रिलेटेड है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि फूड कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार किसने जीता है? हैदराबादी हलीम ने। जर्दालू आम बिहार का हो जाएगा, चिन्नौर चावल बालाघाट का जो कि मध्य प्रदेश में है, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि किस देश ने यह दावा किया है कि जो यूक्रेन है ये गंदे बम का इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। गंदे बम क्या होते हैं डिटेल में मैं आपको बताई थी थोड़ा बहुत, लेकिन टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया, आप लोग वो स्लाइड कल ही शेयर किया, आप लोग पढ़ लेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर अपने जो भी फीडबैक हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।